Assalamu alaikum everyone, this is Sam Baltistani. Welcome back to another video. Today we are going to talk about present simple tense and we are going to discuss present simple tense negative sentence in this video. दोस्तों आज की वीडियो में हम present simple tense के जो negative sentence है इसके फार्मूला और कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आज की वीडियो में हम present simple tense के interrogative sentences को भी डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि present simple tense के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है उनका फार्मूला क्या है और इसके यूजेस क्या है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। एज यू कैन सी द फार्मूला ओवर हियर ऑन द बोर्ड। ये इसका फार्मूला है नेगेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस डू एंड डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फार्मूला है। अगर आप इस फार्मूले को और से देखें तो पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला है प्रेजेंट सिंपल टेंस में वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ दो तीन चीजों का इसमें डिफरेंस है, वो ये है हमने तीन डू डज एंड नॉट ये तीन अल्फाज इसमें इजाफा है, अदरवाइज सारा फार्मूला जो है तकरीबन सेम है। अब हम ये देखेंगे कि डू और डज का इस्तेमाल क्या है और कब डू का इस्तेमाल करते हैं और कब हम डज का इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कल की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है उनके साथ हमने वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। तो आपने उसी फॉर्मूले को या उसी रूल को याद रखना है और इधर भी आपने उसी रूल को अप्लाई करना है। हमारा अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो तो उसके साथ हमने डज का इस्तेमाल करना है। अगर वो प्लूरल में हो या आई हो तो उसके साथ हमने सिर्फ डू का इस्तेमाल करना है। बाकी जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा और सेंटेंसेस भी आपका तकरीबन सेम ही रहेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स। अगर आप पहला सेंटेंस देख सकते हैं यहाँ पे, शी डज नॉट राइट अ लेटर, वो एक खत नहीं लिखती या लिखती है। तो यहाँ पे आप देखें शी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है या नाउन है या प्रोनाउन है। यहाँ पे ये प्रोनाउन है तो इसके साथ हमने डज का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर हम दूसरे सेंटेंस को देखें, आई डू नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे जो है डज का इस्तेमाल नहीं किया है। उनको इस वजह से नहीं किया है क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है, रिवर ऑफ एक्शन है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन नहीं है, जबकि हम आई के साथ हमेशा डू का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम तीसरी एग्जांपल को देखें, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे भी देखा जो वी है हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल में है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है या नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो उसके साथ हमने हमेशा डू का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर हम फोर्थ जो सेंटेंस है इसको देखें, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे हमने फिर दोबारा ई एस का इजाफा किया है। वो इस वजह से किया है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, इस वजह से हमने इधर डज का इस्तेमाल किया। अगर यहाँ पे नाउन होता, लेट्स सपोज अली होता, अली डज नॉट, तब भी हमने डज नॉट का ही इस्तेमाल करना होता है क्योंकि अली यहाँ पे नाउन है, प्रोनाउन नहीं है। यू डू नॉट वर्क हार्ड, तुम मेहनत नहीं करते हो, यहाँ पे यू क्योंकि प्लूरल है, सेकंड पर्सन में होता है, तो ये इसके साथ भी हमने हमेशा डू का इस्तेमाल करना है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, यानी ये ऐसे जुमले होते हैं जिसमें हम सवाल करते हैं। हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करते हुए हम कैसे सवाल पूछ सकते हैं या कैसे सवाल बना सकते हैं। तो इसका भी फार्मूला मुख्तलिफ होता है और इतना मुश्किल भी नहीं होता है। अगर आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस को समझ लिया है तो आपको नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का जो फार्मूला है वो समझने में बहुत आसानी होगी। आप फार्मूला देख सकते हैं, क्योंकि हम जब भी सवाल करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हमेशा पहले लेके आते हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज का जो है वो रूल है। तो हमारे पास डू एंड डज एज हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे ये हमेशा पहले आएगा, या डू या डज का इस्तेमाल पहले होगा, वो एज पर सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। और इसके बाद सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमेशा पंक्चुएशन है, इसका हमेशा लिखते वक्त यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो इसमें भी सिर्फ दो चीजों का इजाफा है या तीन चीजों का, अगर हम इसको क्वेश्चन मार्क को इंक्लूड करें। अदरवाइज डज एंड डू बिल्कुल नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है, सिर्फ हमने इसमें नॉट नहीं लगाना है और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना है और डू और डज को पहले लेके आना है। तो ये सवालिया जुमले बन जाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसे कहा जाता है। तो अगर हम इसको इस्तेमाल करें, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो, तो यहाँ पे डू एस पर सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है या आई है तो
उसके साथ हमेशा डू का इस्तेमाल करेंगे हम। डू यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो तो उसके साथ हमने डू का इस्तेमाल नहीं करना, वो गलत होगा। उसके साथ हमने हमेशा डज का इस्तेमाल करना है, ओनली इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे डज शी लिव इन लाहौर। अगर हम इस तीसरे सेंटेंस को डिस्कस करें, डू यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई हुआ है, यू क्योंकि सेकंड पर्सन प्लूरल होता है तो उसके साथ डू का इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह अगर चौथा अगर सेंटेंस देखें, डज अकरम गो टू स्कूल, क्या अकरम स्कूल जाता है। तो अकरम क्योंकि थर्ड पर्सन नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हमने डज का इस्तेमाल करना है। डज अकरम गो टू स्कूल, क्या अकरम स्कूल जाता है। और डू दे स्लीप ऑन टाइम, क्या वो वक्त पर सो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दे है वो प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके साथ हमने उर्दू में भी उस हिसाब से हमने इसका इस्तेमाल करना है, अल्फाज का इस्तेमाल करना है, क्या वो वक्त पर सो जाते हैं। तो इस तरह हमारा सेंटेंसेस इस तरह बनेंगे। और इसका एक और पार्ट ये है कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी एक बनता है। वो भी हम यहाँ पे आपको लिखेंगे एक आध सेंटेंसेस, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ये है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। और इसमें भी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने सिर्फ एक चीज का इजाफा करना है, वो है नॉट। अगर आप फॉर्मूले में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएं तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन जाता है। जैसे अगर हम इस सेंटेंस को देखें, डू यू नॉट लर्न इंग्लिश, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाना है, तो इसका जो तर्जुमा कुछ इस तरह होगा उर्दू में, डू यू नॉट लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं सीखते हो। डज शी नॉट लिव इन लाहौर, क्या वो लाहौर में नहीं रहती है। डज अकरम नॉट गो टू स्कूल, क्या अकरम स्कूल नहीं जाता है। तो अगर हम इसको नॉट को यहाँ से हटा दें तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। लेट्स सपोज, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो। डू यू नॉट लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं सीखते हो। तो ये बेसिक जो इनमें डिफरेंस है। तो अगर आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ लिया है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टेंस के साथ हाजिर हो जाऊंगा। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट जो हमारे अपडेट्स हैं और वीडियोज है वो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश आज अकेडमी।